डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 120 मीटर। इफ इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, देन द एरिया इज, मतलब एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसका पेरीमीटर पेरीमीटर आपका 120 मीटर है, ठीक है। और क्या बोला गया, इट्स लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अगर ब्रेथ को हम लोग एक्स मानेंगे ना, तो लेंथ होगा आपका 2x, ठीक है। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो सम्स में क्या दे दिया, पेरीमीटर 120 दे दिया, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी आपका 120, ठीक है। तो अब वैल्यू बिठाइए, 2 इंटू लेंथ कितना है आपका 2x, बी कितना है आपका x, 120। तो आपको यहाँ से x फाइंड करना है। पहले 2 से काट दीजिए, 60 होगा। सो आपका ये हो गया 2x प्लस एक्स, सो 3x बराबर 60। सो x बराबर आपका होगा 60/3 इक्वल्स टू 20, ठीक है। सो आपका लेंथ क्या है 2x, मतलब 2 इंटू 20 मतलब 40 मीटर, एंड आपका ब्रेथ होगा x मतलब 20 मीटर। सम्स में आपको एरिया फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। सो आपका लेंथ 40 मीटर एंड ब्रेथ 20 मीटर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 800 मीटर स्क्वायर। सो 800 मीटर स्क्वायर और आंसर जो मेरा ऑप्शन यहाँ डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, राम बॉट 5 बनानास फॉर ₹20। राम ₹20 में 5 बनाना परचेज किया एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 3 फॉर ₹15, एंड ₹15 में वो 3 बनाना सेल कर रहा है। फाइंड इज गेन परसेंटेज, आपको उसका गेन परसेंटेज फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सो सीपी ऑफ 5 बनानास कितना, ₹20। सो सीपी ऑफ 1 बनाना कितना होगा, ₹20/5, सो ₹4। ये आपका सीपी हो गया 1 बनाना का। फिर वो क्या किए, सेल प्राइस, एसपी मतलब सेल प्राइस ऑफ 3 बनाना कितना, ₹15। सो एसपी ऑफ 1 बनाना कितना होगा, ₹15/3, ₹5, ठीक है। सो यहाँ पर आपका सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, मतलब सेल प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, सो आपका प्रॉफिट होगा। सो प्रॉफिट बराबर एस पी माइनस सी पी, मतलब 5 माइनस 4 बराबर 1। सो आपका प्रॉफिट परसेंटेज होगा, फॉर्मूला प्रॉफिट बाई सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। सो आपका प्रॉफिट 1, कॉस्ट प्राइस 4 इंटू 100, आप 4 से काट दीजिए 25। सो आपका आंसर होगा 25%, जो मेरा ऑप्शन यहाँ ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ एक्स इनकम इज 40% लेस देन दैट ऑफ वाई। अगर एक्स का इनकम वाई का इनकम से 40% कम है, देन वाईज इनकम इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज मोर देन दैट ऑफ वाई। तब वाई का इनकम एक्स से कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं देखिए, तो पहले एक तरफ एक्स लिखते हैं और एक तरफ वाई। तो एक्स वाई से 40% कम, तो वाई को हम लोग 100 मानेंगे।
तो x क्या होगा, 100 इंटू 40% कम, सो 100 माइनस 40 डिवाइड बाई 100, सो x का होगा 60 और y का 100। ठीक है, फिर आपका सम्स में पूछा गया y x से कितना ज़्यादा है, सो y x से 40 ज़्यादा है, लेकिन आपको परसेंटेज में पूछा गया, तो इसका हम लोग परसेंटेज निकालेंगे 40 डिवाइडेड बाय किससे, x से, तो जिससे बोला जाएगा वो नीचे चला जाएगा, इंटू परसेंटेज के लिए 100 होगा, 3 2, सो 200 डिवाइडेड बाय 3। इससे आप 200 को डिवाइड कीजिए, 3 6 18, 2 0, 3 6 18, 2 पॉइंट से 0, 3 6 18, फिर 2 0, 3 6 18, इस हिसाब से चलता रहेगा। मतलब आपका आंसर होगा 66.6666, ऐसा चलता रहेगा। तो ये वाला 6 है, इसलिए इस वाले को हम लोग 7 कर देंगे। सो आपका आंसर होगा 66.67%, जो मेरा यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस नंबर्स, मतलब आपको कुछ नंबर दे दिया, इसका आपको मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो मीडियन फाइंड करने के लिए पहले आपको देखना है नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर है, मतलब ये आपका एक ऑड सीरीज है। ठीक है, सो ऑड सीरीज का मीडियन हम कैसे निकालेंगे देखिए, तो पहले हम लोग लिखेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर मतलब हम लोग पहले छोटे से बड़े के क्रम में सजाएंगे। तो पहले आएगा मेरा 22, उसके बाद आएगा 34, उसके बाद आएगा 39, फिर मेरा 45, उसके बाद 54, यहाँ पर 2 54 है, पहले तो हम लोग 2 54 लिखेंगे। तो उसके बाद आता है 56, उसके बाद मेरा आता है 68, उसके बाद आता है 78। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ऑड सीरीज का मीडियन फाइंड करेंगे तो आप छोटे से बड़े के क्रम में सजाएंगे, फिर उसके बीच वाला जो मीडियन मतलब बीच वाला क्या आता है देखिए, पहले 1 2 3 4 ऐसे 4 छोड़ दीजिए, इधर से भी 4 छोड़ दीजिए, बीच में क्या आया 54, सो 54 इज आवर आंसर। सो मीडियन होगा 54। ठीक है, और इसको आप दूसरे तरीके में भी कर सकते हैं, मतलब उल्टा सजा सकते हैं, मतलब अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे तो पहले आपका होगा 78, उसके बाद 68, उसके बाद 56, उसके बाद 54, 54 दो है इसे दो लिखेंगे, 45, 39, 34, 22। तो इसमें भी आपका बीच वाला आइटम ही मीडियन होगा, तो इधर से 4 छोड़ दीजिए, यहाँ से 4 छोड़ दीजिए, बीच में क्या आ रहा है देखिए 54 आ रहा है। सो यही मेरा मीडियन है। सो मीडियन करने के लिए आपका जो नंबर दिया रहेगा इसका असेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सजा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑड सीरीज है तो मिडिल में आपका हमेशा एक ही नंबर आएगा, वो जो एक नंबर आएगा वही आपका मीडियन होगा। सो मीडियन 54 ये मेरा आंसर है, जो मेरा यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इसमें देखिए व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग। आपको कुछ नंबर दे दिया, इसका आपको मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, सो मीडियन फाइंड करने के लिए आपको पहले देखना होगा ये ऑड सीरीज का है या इवन सीरीज का नंबर है। तो देखते हैं, गिनते हैं 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर का है, तो ये आपका इवन सीरीज का है। ठीक है, सो इवन सीरीज का है, 10 नंबर है, इसलिए इसको हम लोग इवन सीरीज का बोलेंगे। तो इसका मीडियन फाइंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, लिखते हैं अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब हम छोटे से बड़े की क्रम में सजाएंगे। तो छोटे की बड़े की क्रम में सजाएंगे, तो पहले मेरा आएगा 22, उसके बाद आएगा 34, उसके बाद आएगा 39, उसके बाद 45, उसके बाद 54, यहाँ पर 254 है तो 254 लिखेंगे। उसके बाद आएगा मेरा 56, उसके बाद 68, उसके बाद 78 एंड उसके बाद 84। ठीक है, सो सजा लिए। तो हमको देखना है मीडियन मतलब बीच वाला नंबर क्या है। तो देखिए 10 ठो नंबर है ना, तो यहाँ पर इधर से 5, इधर से 5, तो बीच में कोई नंबर नहीं है। तो जब बीच में आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा तो बीच में देखिए आप दो नंबर लेंगे, ये जो 54 और ये 54 है, इन दोनों से आपका मीडियन निकलेगा। सो आपका मीडियन होगा, ये दो नंबर को जोड़ के आपको 2 से डिवाइड करना है। सो मतलब आपका आएगा 108 डिवाइड बाई 2, मतलब 54 ही आपका आंसर होगा, वही मीडियन है। देखिए इसको और एक तरीके से हम कर सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या कहते हैं, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आप और एक तरीके से कर सकते हैं, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो मतलब आप बड़े से छोटे की क्रम में भी सजा सकते हैं। तो पहले का आएगा आपका 84, उसके बाद आएगा 78, उसके बाद आएगा आपका 68, उसके बाद 56, उसके बाद 54, तो 254 है, 254 लिख ली। फिर आपका आएगा 45, उसके बाद 39, उसके बाद 34, उसके बाद 22। आप किसी भी एक तरीके से सजाएंगे, लेकिन मीडियन आपका हमेशा बीच वाला नंबर आएगा। इधर भी देखिए 10 नंबर है ना, इसलिए इधर भी आपका कोई बीच वाला नंबर नहीं आएगा। तो फिर भी दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे। सो आपका मीडियन होगा 54 प्लस 54 डिवाइड बाई 2, मतलब 108/2, मतलब 54। सो आपका आंसर 54 है, जो मेरा यहाँ ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, इफ द मेजरमेंट ऑफ ए इज ट्वाइस दैट ऑफ बेस ऑफ बी, इसका ए एंगल का मेजरमेंट बी का 2 गुना है, देन द मेजरमेंट ऑफ सी, आपको सी एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो अब देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वही होता है जिसका दो साइड बराबर होता है, मतलब ये दो साइड बराबर होता है, एंड इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये जो एंगल है, ये दो एंगल भी आपका हमेशा सेम होता है। जो साइड सेम होता है उसका एंगल भी आपका सेम होता है। तो इसको हम ए मानते हैं, इसका बी मानते हैं, इस एंगल को हम सी मानते हैं। सम्स में क्या बोला गया कि ये जो ए एंगल है, ए बी एंगल का 2 गुना है। सो अगर बी एंगल को हम एक्स मानेंगे तो ए होगा आपका 2x, सम्स में बोल दिया गया। और आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए बी एंगल और सी एंगल हमेशा सेम होता है। तो अगर ये एक्स होगा ना, ये भी आपका एक्स होगा। तो आपका सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। ठीक है, सो ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी एंगल बराबर 180। सो ए आपका क्या हो गया 2x, सो बी आपका हो गया x एंड सी आपका हो गया x। सो 4x
बराबर 180। सो x बराबर आपका होगा 180 डिवाइड बाई 4। 4 से काटेंगे तो ये आपका आएगा 45। सो x का वैल्यू आपका यहाँ पर आया 45, और उसी हिसाब से आपका सी एंगल भी होगा x मतलब 45 डिग्री। सो आवर आंसर इज 45, जो मेरा यहाँ ऑप्शन ए पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए sum of rupees 1000 amounts to rupees 1140 in 2 years at simple interest. If the interest rate increased by 4%, find the original amount increased. मतलब आपके पास 1000 अमाउंट है, वो 1140 2 साल में होता है एट सिंपल इंटरेस्ट, कुछ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर 4% बढ़ाया जाए, सो आपका अमाउंट कितना होगा, ठीक है, बढ़कर कितना होगा, ये फाइंड करना है। तो सम्स में पहले क्या दे दिया, देखिए आपका पहले प्रिंसिपल दे दिया आपका जो 1000 है, वो बढ़कर कितना हुआ 1140। तो इस सबको पता चल जाएगा कि इसका जो डिफरेंस वही आपका ऐसा ही है, सिंपल इंटरेस्ट है। सो आपका ऐसा ही है यहाँ पर 140। टी आपका 2 इयर्स, आपका रेट पहले पर पता नहीं, मतलब बोला नहीं गया, आपको पहले रेट फाइंड करना है। सो एस आई का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई का फॉर्मूला होता है पी इंटू टी इंटू आर डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। सो एस आई आप यहाँ पर आप एस आई की जगह पर 140 बिठाइए, पी 1000, टी 2, आर फाइंड करना है, डिवाइड बाई 100, 0 0 काट दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक जीरो बच गया, इस जीरो के साथ आप इस जीरो काट दीजिए, फिर आप इस 2 से इस 14 को काट दीजिए 7। सो आपका आर निकल गया 7%, ठीक है। सो फिर बाद में क्या बोला गया, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज बाय 4%। सो आपका न्यू रेट क्या होगा, न्यू रेट होगा 7% प्लस 4%, आपका 11%। इस 11% में इस अमाउंट का 2 साल का आप इंटरेस्ट निकालिए, ठीक है। सो एस आई इक्वल्स टू 1000 इंटू 2 इंटू आर 11 होल डिवाइड बाई 100। इसी फॉर्मूला में हम बिठाए एस आई इक्वल टू पी टी आर बाई 100, फिर काट दीजिए, दोनों काट दीजिए। सो आपका आ गया एस आई इक्वल्स टू 220। सबको सम्स में क्या बोला गया, फाइंड द ओरिजिनल अमाउंट इंक्रीज। सो ओरिजिनल अमाउंट इंक्रीज्ड इक्वल्स टू, पहले आपका 1000 था, फिर 220 हो गया, सो आपका आएगा 1220, जो आपका ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, एक्स कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 14 डेज, वाई इज 40% मोर एफिशिएंट देन एक्स, हाउ मेनी डेज विल वाई अलोन टेक टू डू द सेम जॉब। मतलब एक्स कोई काम 14 डेज में कर सकते हैं, वाई एक्स से 40% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो वो काम वाई कितना दिन में करेंगे, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो एक्स का हम लोग मानते हैं एफिशिएंसी 100, सो वाई का एफिशिएंसी क्या है, एक्स से 40% ज़्यादा, मतलब वाई का होगा 140, एक्स का 100 है, फिर इसका प्रोक रेशियो निकाल लीजिए, 2 से 5 और ये 2 से 7। सो ए हो गया आपका 5:7, ये हो गया आपका एफिशिएंसी रेशियो, ठीक है। सो टाइम रेशियो क्या होगा, इसका रिवर्स होगा, टाइम रेशियो इसका रिवर्स होगा, रिवर्स मतलब ये 7 यहाँ पर आ जाएगा और ये इधर 5 इधर आ जाएगा। फिर सम्स में बोला गया एक्स
14 डेज में कर सकते हैं। एक्स कितने दिन में करते हैं? 14 डेज। तो रेशियो में यहाँ पर 7 से कितना मल्टीप्लाई करने से 14 आता है? 2। सो वही 2 आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो 5 2 ज़ा 10। सो ये 10 आपका आंसर है, जो मेरा यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज 396 सेम स्क्वायर and its length and breadth are in the ratio 11:9. What is its perimeter? मतलब आपका एक रेक्टेंगल दे दिया, ठीक है, इसका क्या दे दिया? एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दे दिया? 396 cm स्क्वायर। सो एरिया का ये ब्रेथ होता है या लेंथ होता है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर आपका लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर 396 cm स्क्वायर, ठीक है। और क्या बोला गया? लेंथ एंड ब्रेथ का रेशियो दे दिया, लेंथ इज टू ब्रेथ आपका 11:9, ठीक है। तो हम लेंथ को मानते हैं 11x एंड ब्रेथ को मानते हैं 9x। सो यहाँ पर अब हम वैल्यू बिठाते हैं। सो 11x इंटू 9x इक्वल टू आपका 396। सो x और x क्या होगा? एक्स स्क्वायर, और ये आपका 396 डिवाइडेड बाय 11 इंटू 9, ठीक है। फिर हम 11 से इसको काटेंगे तो ये आपका आएगा 36, फिर 9 से इसको काटेंगे तो 4, तो आपका एक्स स्क्वायर होगा 4। सो एक्स बराबर आपका हो गया √4, स्क्वायर हटने से रूट होता है, मतलब 2। सो आपका लेंथ होगा 11 इंटू 2, एक्स का वैल्यू 22, एंड ब्रेथ होगा 9 इंटू 2 18, ठीक है। आपका जो यूनिट होगा यूनिट सीएम, तो यहाँ पर भी सीएम। तो आपको क्या फाइंड क्या करने के लिए बोला गया? पेरीमीटर। सो पेरीमीटर आपका होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। सो 2 इंटू 22 प्लस 18, मतलब 2 इंटू 40, मतलब 80 सेम। सो 80 सेम इज आवर आंसर, जो मेरा यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव कंटेनर 72 लीटर, 90 लीटर एंड 144 लीटर ऑफ मिल्क रेस्पेक्टिव। आपके पास 3 कंटेनर है जिसमें 72 लीटर, 90 लीटर एंड 144 लीटर मिल्क है। व्हाट शुड बी द बिगेस्ट मेजरिंग कैन व्हिच कैन मेजर ऑल द डिफरेंट क्वांटिटीज एग्जैक्टली। मतलब आपको एक बिगेस्ट मेजरमेंट का कैन बनाना है, जिससे अगर आप इस तीनों को मापेंगे तो कभी भी आपका कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस टाइप का सम करने के लिए पहले ये जो क्वांटिटी ऑफ मिल्क दे दिया 72 लीटर, 90 लीटर, 144 लीटर, इसका हम लोग एचसीएफ फाइंड करेंगे। सो क्या पहले क्या दिया? 72 लीटर, फिर क्या दिया? 90 लीटर, एंड थर्ड में क्या दे दिया? 144 लीटर। इन तीनों का हम एचसीएफ फाइंड करेंगे, ठीक है। वो हम लोग यहाँ पर डिवीजन रूल से निकालते हैं। तो पहले देखिए 72 से 90 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 1 ज़ा 72, सो ये आपका आ गया 18। इस 18 से इस 72 को फिर, तो ये होगा 4, 18 ज़ा 72, ठीक है। सो 18 से 72 कंप्लीटली डिविजिबल हो गया। फिर ये 18 से जो बचा हुआ 144 लीटर है उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। 144, सो 18 8 ज़ा 144, ठीक है। तो 18 से ये तीनों 90 लीटर, 72 लीटर,
144 लीटर तीनों डिविजिबल हो गया। सो हमारा एज सेव होगा 18 एंड यही हमारा लोगों का आंसर होगा। सो आंसर होगा 18 लीटर, जो यहाँ ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, एक गोल्ड रिंग इज सोल्ड फॉर 17,500 एट ए लॉस ऑफ 30%। मतलब एक गोल्ड रिंग है जो 17,500 पर सेल करने से 30% का लॉस होता है। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गोल्ड रिंग? वो गोल्ड रिंग का कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। तो पहले साम्स ने क्या दे दिया, आपका सेल प्राइस दे दिया। इसमें मतलब सेल प्राइस ₹17,500 है, लेकिन ये आपका लॉस ऑफ 30% है। ठीक है, सो आपका ये जो 17,500 है, अगर इससे हमको 30% लॉस हुआ है, मतलब हमको ये 30% नहीं मिला, तो हमको मिला कितना? 100 माइनस 30, मतलब हमको 70% मिला है। सो ये 70% बराबर आपका 17,500 होगा। सो अगर आप कॉस्ट प्राइस को x मानेंगे ना, सो आपका होगा x इंटू 70/100 इक्वल्स टू 17,500। सो आपका x होगा 17,500 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 70। ठीक है, इसको काट दीजिए। 7 से इसको काटेंगे तो आपका आएगा 2500। सो x आपका होगा 2500 और इसके साथ 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25,000। सो आपका कॉस्ट प्राइस होगा 25,000। सो हम लोगों का आंसर भी 25,000 है, जो मेरा ऑप्शन बी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इन एन एग्जामिनेशन 90% ऑफ द स्टूडेंट पास्ड एंड 600 स्टूडेंट फेल्ड। एक एग्जामिनेशन है जिसमें 90% स्टूडेंट पास हो गया एंड 600 स्टूडेंट फेल हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट अपियर फॉर द एग्जामिनेशन? कितना स्टूडेंट अपियर हुआ था इस एग्जाम में, आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको साम्स में क्या दे दिया, पास स्टूडेंट परसेंट, पास स्टूडेंट परसेंट आपका 90, मतलब 90%। ठीक है, और क्या दे दिया, फेल्ड कैंडिडेट दे दिया, फेल कैंडिडेट दे दिया आपका 600। पास का परसेंटेज दे दिया, फेल का कैंडिडेट दे दिया। ठीक है, तो 90% स्टूडेंट पास हो गया, तो फेल कितना होगा, फेल परसेंटेज कितना होगा? 90% फेल होता है, तो हमेशा जब परसेंटेज में बोला जाएगा, हमेशा आपको 100 से माइनस करना होगा। सो 10% स्टूडेंट फेल हो गया। सो ये 10% स्टूडेंट, ये 600, मतलब ये परसेंट और ये नंबर दोनों बराबर है। ठीक है, तो अगर हम टोटल स्टूडेंट को x मानेंगे, x मानेंगे, सो x इंटू 10%, मतलब 10/100 इक्वल्स टू 600। ठीक है, तो इसको उस तरफ ले जाओ, तो 600 इंटू 100/10, ये 100 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे आएगा, तो 600 इंटू 10 मतलब 6000। सो आपका टोटल स्टूडेंट जो एग्जाम में अपेयर हुआ था वो आपका 6000 है। ये 6000 आंसर है, जो मेरा यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 5/4 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, देन द प्रॉफिट ऑब्टेन इन द ट्रांजैक्शन इज। मतलब किसी चीज का सेलिंग प्राइस उसका कॉस्ट प्राइस का 5/4 होता है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। ठीक है, सो हम यहाँ पर मानते हैं लेट कॉस्ट प्राइस बी ₹100। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस क्या बोला गया, सेलिंग प्राइस बोला गया ये जो कॉस्ट प्राइस है इसका 5/4, 4 से काटेंगे
तो ये आपका आएगा 25, सो ये आपका आएगा 125 सेलिंग प्राइस। ठीक है, सो यहाँ पर आपका सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो मतलब आपका प्रॉफिट होता है। सो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपका कॉस्ट प्राइस 100 था, सेलिंग प्राइस 125, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो 125 माइनस 100 मतलब 25। सो आपका प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट आपका 25, कॉस्ट प्राइस आपका 100 है, इंटू 100 कर दीजिए। सो 25% इज द प्रॉफिट। सो यहाँ पर मेरा आंसर 25% है, जो मेरा ऑप्शन डी पर है। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, ए पीस ऑफ वायर इज बेंट टू अ फॉर्म ऑफ सर्कल विथ रेडियस 70 cm. If the same piece of wire is bent to a form of a square, the length of the square will be, मतलब आपके पास एक वायर है जिसका अगर आप सर्कल का फॉर्म देंगे तो उसका रेडियस होगा 70 cm। उसी वायर को अगर आप स्क्वायर का फॉर्म दोगे तब उसका साइड आपको फाइंड करना है। ठीक है, और यहाँ पर आपको पाई 22/7 लेना है। ठीक है, मतलब आपके पास एक ऐसा कुछ वायर है। ठीक है, अगर इसको हम स्क्वायर में डालेंगे तो इसका जो रेडियस मतलब ये जो सर्कल का सेंटर से इसका साइड तक ये जो रेडियस, इसको आर कहते हैं, ये कितना होता है 70 cm होता है। ठीक है, तो ये जो वायर है इसको ऐसे जब हम लोग सर्कल में कन्वर्ट किए तो ये जो होता है ना, ये सर्कल का फॉर्म होगा, तो इसको कहते हैं पेरीमीटर और सरकमफ्रेंस। ठीक है, सो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, इसका फॉर्मूला क्या है आपका 2πr। फिर इसी वायर को जब हम लोग स्क्वायर में बेंड करेंगे तब इसका जो साइड होगा, ये साइड में आएगा ना वायर, तो ये होगा आपका पेरीमीटर। ये जो पेरीमीटर होगा ये आपका होगा 4 इंटू साइड। अगर हम स्क्वायर का साइड को ए मानेंगे सो 4 इंटू ए। एक बात ध्यान दीजिए, इसका जो पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस, इसका जो पेरीमीटर दोनों सेम है क्योंकि एक ही वायर को बेंड किया गया दोनों में। तो आपका कंडीशन क्या होगा, ये जो आपका पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये इसका सरकमफ्रेंस का बराबर होगा। ठीक है, सो ए बराबर आपका होगा 2/4, पाई का वैल्यू आपका दे दिया 22/7 एंड रेडियस आपका 70, ये भी आपका दे दिया। काटिए 2, 7 से काटिए 10, 2 से काटिए 11। सो ये होगा आपका 110 cm। जो यहाँ आपका सामने ऑप्शन नहीं दिया गया था तो आपका ऑप्शन हम लिख लेते हैं। ये होगा आपका 140 cm दिया है, बी आपका दिया है 110 cm, आपका सी दिया है 120 cm एंड डी दिया है आपका 160 cm। सो मेरा आंसर 100 cm है, जो मेरा ऑप्शन बी पर है। सो मेरा ऑप्शन बी। ओके डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, फाइंड द लिस्ट नंबर दैट व्हेन डिवाइडेड बाय 9, 8, 10 एंड 12 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। मतलब ये सब में आपको बोला गया आपको एक नंबर फाइंड करना है
जिस नंबर को अगर हम 9, 8, 10 एंड 12 से डिवाइड करेंगे तो हर बार आपका 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, ये सम करने के लिए पहले आपको जो नंबर दे दिया ना 9, 8, 10 एंड 12, इसका आपका एलसीएम फाइंड करना है। तो हम पहले एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, किस किस का? 9, 8, 10 एंड 12, इसका एलसीएम करेंगे। तो पहले 3 से करते हैं, तो 3 3 ज़ा 9, 8, 10, 3 4 ज़ा 12। फिर आप 2 से कीजिए, 3, 4, 5, 2। फिर आप 2 से कीजिए, 3, 2, 5, 1। ठीक है, तो फिर आपका एलसीएम होगा 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 360। सो यहाँ पर आपका एलसीएम हो गया, ये 360 आपका एलसीएम। अगर इस 360 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, 12 से डिवाइड करेंगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लेकिन आपका सम्स में पूछा गया कि हर बार आपका 3 रिमाइंडर होना चाहिए। सो रिक्वायर्ड नंबर इक्वल्स टू, ये जो 360 है इसके साथ आप 3 जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आएगा 363। सो 363 आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो मेरा। डियर स्टूडेंट, इस प्रॉब्लम में देखिए, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:2 एंड एलसीएम इक्वल टू 96, फाइंड द नंबर। दो नंबर है जिसका रेशियो है 3:2 एंड उसका एलसीएम है 96, फाइंड द नंबर्स। आपको वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो साम्स ने क्या दे दिया? आपका दो नंबर का रेशियो, रेशियो ऑफ द नंबर्स 3:2 ये दे दिया। ठीक है, तो हम मानते हैं जो फर्स्ट नंबर है वो आपका 3x एंड दूसरा नंबर या सेकेंड नंबर है आपका 2x। ठीक है, सम्स में क्या दे दिया? इन दोनों नंबर का एलसीएम है। तो ठीक है, सो 3x और 2x का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सो एलसीएम ऑफ 3x एंड 2x, इसका होगा आपका 3 और 2 का होगा 3 इंटू 2 और x का x आएगा। सो ये आपका हो गया 6x एलसीएम। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये जो 6x है ये बराबर आपका 96 है। सो हम लिख सकते हैं 6x बराबर 96। सो x बराबर आपका हो गया 96 डिवाइडेड बाई 6, ये 16, तो x आपका हो गया 16। तो आपको नंबर फाइंड करना है, तो फर्स्ट नंबर क्या होगा आपका? फर्स्ट नंबर होगा आपका 3x, मतलब 3 इंटू 16, 48 एंड सेकेंड नंबर होगा आपका 2x, 2 इंटू 16, 32। सो आपका आंसर होगा 48 एंड 32, जो मेरा यहाँ ऑप्शन सी पर है। ओके।